नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाहिल अलिय्यिल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की जिस आये करीमा की हमने तिलावत का शरफ हासिल किया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इल्म और इल्म वालों की अहमियत बयान फरमा रहा है। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? तो जाहिर बात है जवाब इसका नफ़ी में होगा। और अल्लाह ताला यही बताना चाहता है कि इल्म वालों का मकाम व मर्तबा बग़ैर इल्म वालों से बहुत बुलंद होता है। अगर इल्म न हो तो आदमी गोया के जुल्मत और अंधेरे में है, और इल्म इंसान को रोशनी में ले आता है। इल्म की दो किस्में हैं, एक है दुनियावी इल्म और एक है दीनी इल्म। दुनियावी इल्म भी इंसान को अज़मत व बरतरी अता फरमाता है, लेकिन दीन का इल्म इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता है। दुनिया का इल्म हासिल हो तो आदमी की दुनिया बेहतर हो जाए, लेकिन दीन का इल्म अगर आदमी को मिल जाए तो उसकी दुनिया भी बेहतर होगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी बेहतर होगी। दुनिया का जहां तक इल्म का मामला है, दुनिया के इल्म के कमालात हम और आप देख ही रहे हैं, और पता नहीं आगे क्या क्या और देखना पड़ेगा। ये जो नित नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, गोया दुनिया इंसान की मुट्ठी में बंद है।
ये कमाल किसका है? इल्म ही का कमाल है। किसी सरफिरे का अगर एक बटन दब जाए किसी के हाथ से तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये किसका कमाल है? इंसान के इल्म का, इल्म वो भी दुनिया के इल्म का। यहां बैठकर आप सेकंडों में दुनिया की खबर हासिल कर रहे हैं और अपनी खबर दुनिया में आम कर सकते हैं आप सेकंडों में। ये किसका कमाल है? दुनियावी एजुकेशन का कमाल है। तो दुनिया की जो तालीम है, दुनिया का जो इल्म है, ये इल्म भी इंसान को रोशनी दिलाता है, मगर दुनिया के हद तक। उसके जहन के दरीचे खोलता है। दुनियावी एतबार से वो अपना फायदा किस में है वो तलाश कर लेता है। और ये जो दुनियावी एजुकेशन वाले लोग होते हैं, इनमें भी दर्जात हैं। हर साहिब इल्म जो दुनिया का तालीम हासिल करने वाला है, हर साहिब इल्म एक जैसा नहीं होता। कुछ वो हैं जो इसी इल्म को हासिल करके किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लेक्चरर बन जाते हैं। कुछ वो हैं जो यही इल्म हासिल करके डॉक्टर और सर्जन बन जाते हैं। और जो डॉक्टर और सर्जन होता है वो इंसानी आज़ा से बहस करता है। चीरना, फाड़ना, दिल, गुर्दा, कलेजे, हड्डियां, फेफड़े, इसी पर बहस करता है और वही उसका सब्जेक्ट होता है। हजारों लोग जो मौत के मुंह में चले गए, हकीकी जिंदगी देने वाली जात तो अल्लाह की है, इसको सब मानते हैं। लेकिन डॉक्टर जो सर्जन है, उसने हार्ट की ओपन सर्जरी करके मरते हुए इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? जो मर रहा था, नसें ब्लॉक हो चुकी थी, खून जम गया था, मरने की कगार पर था, दुनिया का इल्म हासिल करने वाला उसका सीना चीर कर और दिल की नसों से फासिद मादा निकालता है और उसकी दिल की धड़कनों को असरे नो जारी कर देता है, तो कब्र के किनारे पहुंचा हुआ वापस पलट के आ जाता है और दुनिया को इस पर कोई ताज्जुब नहीं होता, कोई हैरत की बात नहीं है कि हाँ होता है ऐसा। भाई क्यों होता है ऐसा? आप कर सकते हैं क्या जी? अगर हम ही करने लगे तो फिर न मर्ज रहे न मरीज, हाँ दोनों का खात्मा हो जाए। तो उसके लिए कुछ मखसूस लोग हैं और वो मखसूस हजरात उसमें मेहनत करते हैं। अब मेहनत भी ऐसी करते हैं जो मेडिकल साइंस के तलबा हैं। हमने भी कुछ को देखा है, आपने भी देखा होगा। खुसूसन सर्जन बनने तक कितनी रातें जाग के गुजारता है और कितनी रात वो मेहनत करता है। ना उसे खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, अपनी धुन में लगा हुआ है। रातें जाग जाग कर मेहनत व मशक्कत करते 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 फिर उस नतीजे पर पहुंचता है कि वो सर्जन कहलाता है। तो दुनिया का इल्म हासिल करके आदमी जब रातों को जाग कर मेहनत करता है और इंसानी जिस्म के आज़ा की खोज करता है, लगातार उसमें लगा रहता है, मेहनत व मशक्कत करता है,
तब वो फिर डंके की चोट पे कहता है कि मैं सर्जन हो गया हूँ, मुझे इंसान की बदन की अंदरूनी चीज़ों की पूरी जानकारी है और क्या उसमें खराबी आ सकती है और आई हुई खराबी को कैसे दूर किया जा सकता है, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर उन्हीं में कुछ लोग वो भी हैं जो साइंसदान बन जाते हैं और जो अपने वक्त का साइंसदान होता है, उसकी जिंदगी को आप देखें, उसे पूछें कि तुम्हारे गली कूचों में क्या हो रहा है, वो बेखबर है। 8 बाई 10 के कमरे में पूरी जिंदगी गुजार देता है, पूरी जिंदगी खपा देता है, जब जाके कोई एक ऐसा अजीम कारनामा पेश करता है कि वो एक ही चीज को बनाने, उसको खोजने और सक्सेसफुल करने के चक्कर में पूरी जिंदगी हो गई उसकी तबाह। एक मजजूब की जिंदगी होती है उसकी, जो किसी चीज को की इजाद करता है। आप देखें, हम जो शौक से इस्तेमाल करते हैं ना बहुत सारी चीजें, एक एक चीज के पीछे कई कई जिंदगियां खत्म हो गई। वो चीज आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके बनाने में और तरतीब देने में और उसे हमारे हाथों तक पहुंचाने में किस किस ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, वो वही जानते हैं। उन्हें ना नहाने का होश रहता है, ना पीने का होश होता है, उनके नाखून किधर बढ़ जाते हैं, मूछें कैसी हो जाती हैं और दाढ़ियां कैसी बढ़ जाती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्टों को आप देखें, उनकी तस्वीरें आजकल आप नजर आ जाएगी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई, उनकी काटने की फुर्सत नहीं, वो एक ही खोज में लगा हुआ है और दुनिया को हैरत ज़दा कर देता है, वो चीजें सामने लाके रख देता है। तो ये तो है दुनिया का इल्म। एक है दीन का इल्म। दीन का इल्म जो होता है उससे आदमी की दुनिया आखिरत दोनों संवर जाती है। वो दुनिया का इल्म हासिल करने वाला जिसने एटम बम बना दिया, खोज तो की उसने, मगर दुनिया को क्या दिया? मौत का सामान दे दिया। किसी दीवाने ने बटन दबाया और वो फट गया तो लाखों जाने जाए हो जाए। दीन का इल्म हमें मौत नहीं जिंदगी देता है। ये दुनिया का इल्म है जिसने मौत को तकसीम करना सिखाया। दीन का इल्म इंसान को जिंदगी देता है और फिर दीन के इल्म में भी लोगों के मकामात और दर्जात होते हैं। एक तो वो है जो काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, अल्लाह ने ये फरमाया और रसूल ने ये फरमाया। फिर इस दीनी इल्म की भी दो किस्में हैं। एक इल्म वो है जो इंसानी जाहिरी जिंदगी पर बहस करता है, जिसे हम शरीयत का इल्म कहते हैं। हमें इबादत के तरीके, पाकी नापाकी के मसाइल, पाक होने के लिए हमें गुस्ल का क्या तरीका सीखना है, उसमें फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, कब आप नमाज पढ़ने के काबिल होंगे, उस पर बहस होती है। फिर जब बंदा नमाज के काबिल हो गया, अब नमाज में क्या करना है, उसका तरीका क्या होगा, तो वो नमाज की अदायगी के तरीके हमें बताएगा कि नमाज इस तरह अदा होती है। और जिन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया, इस इल्म का एक दूसरा दरवाजा खुलता है जिसे कहते हैं इल्म बातिन। इल्म बातिन का मामला क्या है? इल्म जाहिर में वजू में हाथ कहाँ तक धोना है, कुल्ली कितनी मर्तबा करना है, चेहरा कैसे धोना है, चेहरे की मिकदार क्या है, कहाँ से कहाँ तक चेहरा है, सर का मसा कितना करना है, और जिसे सर कहते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है और सर ख़त्म कहाँ होता है, पैर की मिकदार क्या है और टखने समेत क्या है और टखने के नीचे क्या है। ये जाहिर पर बहस हो रही है। कपड़े कैसे नापाक हों तो नमाज नहीं होगी, और पाकी का तरीका उसका क्या है, नजासत की किस्में कितने हैं, ये सारी बातें उसमें होती हैं। जब एक बंदा इल्म ज़ाहिर हासिल कर लेता है
तो फिर अगर उसे ज़ौक़ हो, जुस्तजू हो, तड़प हो, तो वो इल्म बातिन की तरफ तवज्जो करता है। अब इल्म बातिन जो होगा तो इल्म ज़ाहिर में नमाज की अदायगी का तरीक़ा बताया जाता है और इल्म बातिन में नमाज की कबूलियत का तरीक़ा बताया जाता है। आलिम बहस करेगा इल्म नमाज कैसे अदा होगी, फसाद से कैसे नमाज को बचाया जाए, तो नमाज अदा हुई लेकिन कबूलियत इल्म ज़ाहिर वालों के पास उसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि कबूल हुई भी नहीं हुई। लेकिन जो इल्म बातिन रखते हैं वो फिर हमारे बातिनी आज़ा पर तवज्जो देते हैं और ज़ाहिरी बातिनी आज़ा में हमारा दिल है, दिमाग है, ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें ख्यालात जन्म लेते हैं। और वो इल्म बातिन का माहिर हमारे बातिनी आज़ा को गंदगियों से पाक साफ करता है। एक ज़ाहिरी आलिम हमारे जिस्म को पाक करेगा और बातिनी आलिम हमारे दिल की और दिमाग की सफाई करेगा। तो ये हमें ज़ाहिरी इबादत के काबिल बनाता है और आलिम बातिन हमारी इबादत की कबूलियत की तरफ ले जाता है कि तुम्हारी इबादत कबूल कैसे होगी। आलिम कहेगा तुम्हारी इबादत अदा कैसे होगी, तो वो अरकान बताएगा, अरकान पर बहस करेगा। और आलिम बातिन जो होगा वो ये कहेगा कि नमाज कबूल करवानी है तो पहले हमारे दिल को साफ करना पड़ेगा। वो दिल साफ कैसे होगा, हमारी ज़ात पाक साफ सुथरी कैसे होगी, वो अंदरूनी आज़ा पर बहस करता है। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म ज़ाहिर से भी आरास्ता थे और इल्म बातिन से भी आरास्ता थे। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उसके पीछे एक वाक़या है। एक मर्तबा आप कहीं गुजर रहे थे तो नद्दाफ जो होते हैं ना, पिंजारे, रुई का काम करने वाले, तो रुई असल में पहले रुई नहीं होती, वो पहले कपास होती है। और जो कपास होती है उसके अंदर बीज होते हैं, बनोले अंदर होते हैं। डायरेक्ट आप खेत से कपास लेके आ जाएं तो उससे न तकिया बनाया जा सकता है, न गद्दा बनाया जा सकता है, न वो किसी के मसनद के काम आती है। उस कपास से आपको बीज और बनोले अलग करने पड़ते हैं। जब कपास से वो बीज अलग होंगे अब वही कपास क्या कहलाएगी, अब रुई कहलाएगी। पहले क्या नाम था, चीज वही है मगर बीज के साथ है तो कपास है, बीज अलग कर दें तो रुई है। आप जब गुजर रहे थे हजरत बाबा फरीद तो आपने, अब तो मशीनें निकल आई बीज और रुई को अलग करने की, उस जमाने में मशीनें नहीं थी। वो गिटार की तरह कुछ बना होता था, उसके ऊपर कपास डाली जाती थी और वो रुई को धुनता था, उसे धुनिया कहते थे, धुनिया, रुई धुंधने वाला। अब लबे सड़क उसकी दुकान थी, उसके ऊपर वो कपास ये डालता है और वो रुई धुनकता रहता है। हजरत वहां से गुजर रहे थे तो वो अपनी धुन में लगा हुआ है। हजरत रुक गए, देखने लगे उसे, तो रुई अलग हो रही है, दाने अलग हो रहे हैं, बीज अलग हो रहा है और वो अपनी धुन में लगा हुआ है। हजरत उसे देखते रहे, देखते 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 हजरत की जबान से कुछ जुमले अदा हुए। फरमाते हैं, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुन न पाप न पुण्य, तेरी कपास में चार बनोले, हिर्स हवस गुस्सा कीना, एक एक करके उनको चुन। अल्लाह हमको भी दुनिया की चीजें देखकर सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
ये गुनगुना रहे हैं, मुरीदीन भी रुके हुए। कहा हजरत क्या? तो कहा इसने सबक सिखा दिया हमको। रोड पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी की तरफ तवज्जो नहीं है इसकी। ये अपनी धुन में लगा हुआ है। और धुन में क्या कर रहा है? अपनी कपास से बनोले निकाल रहा है। अपनी कपास में जो बीज है वो निकाल के साइड कर रहा है। फरमाया इससे हमको सबक मिला कि हम और आप भी एक कपास की तरह हैं। हमारा जो वजूद है एक कपास की तरह है, और ये कपास के अंदर बीज होते हैं, और बीज कपास को किसी काम का रहने नहीं देते। इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता उसको। ठीक है कपास है तो है। भाई तकिया बनाएंगे तो कहना बीज है ना उसमें, गद्दा बनाएंगे तो कहना जब तक बीज अलग नहीं होंगे वो किसी के टेक लगाने के काम की नहीं, किसी के मसनद के काम की नहीं है। का जब उसके अंदर से जो बीज है, जो सख्ती है, वो निकल जाए तो रोई हो जाए, और जब रोई हो जाए तो बादशाह का गद्दा बन जाए। बादशाह टेक लगा के तकिए पे आराम करे। का वो कपास बादशाह की मसनद के काबिल कब होगी? जब उसके अंदर से वो बीज निकाला गया। तो फरमाते इंसान तेरे अंदर भी गुस्से का बीज है, हसद का बीज है, बुग़्ज़ का बीज है, कीने का बीज है। जब तक ये अंदर से पार नहीं होता तब तक वो कपास कपास है, और वो कपास मदीने वाले की निगाह में कोई अहमियत नहीं रखती है। अल्लाह के हबीब के दरबार में कोई उसका वकार नहीं है, अल्लाह के दरबार में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर उस कपास से तू गुस्सा, कीना, हसद, बुग़्ज़ ये सब निकाल दे और खालिस रूई हो जाए तो फिर वो भी मसनद रसूलुल्लाह के काबिल हो जाए। हाँ, किसी ने कहा था ना मेरे आका मौला का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं, बहुत पुरानी नात है, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। तो सीने में कैसे रहेंगे? कपास के गद्दे नहीं बनते, उससे बनोले और बीजों को निकालना पड़ता है, तब रूई बनती है, और तब किसी बादशाह के बैठने के काबिल बनती है। तो हमारा जो दिल है ना, इस दिल के अंदर से, हमारी जात के अंदर से हसद, गुस्सा, कीना, कपट, ये जो खामियां हैं, ये जो बुराइयां हैं, जब तक इसको हम निकालेंगे नहीं तब तक ये कदर की निगाह से हमारी रोई देखे जाने वाली नहीं है। और इसमें तो ये चीजें जब पाई जाए ना, गुस्सा, हसद, कीना, कपट, लोगों से जलन दिल के अंदर सीने में हो, तो फरमाया उससे तो जाहिरी इबादत भी रद्द हो जाती है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इकबाल कहते हैं कि जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं दिल में जो बुत है ना, अनानियत के, तकब्बुर के, घमंड के, कीना, बुग़्ज़, हवस का, इसे बाहर निकाल, और जब बाहर निकालेगा तो फिर एक सजदा भी काफी हो जाएगा। हजारों सजदे किसी मतलब के नहीं। अंदर अगर ये सारी बुत बैठे हुए हैं, जब तक ये बाहर नहीं हो जाते तो इल्म बातिन का जो माहिर होता है, इल्म बातिन का माहिर इस पर तवज्जो देता है, इस पर तवज्जो देता है। तो बात हमारी कहीं बहुत दूर न चली जाए। मैं बता ही रहा था कि इल्म बातिन में जब आदमी महारत हासिल करता है तो उसके लिए तो पहले वो खुद का तज़किया, तस्फिया करता है, और उसी को शरीयत मुतहरा में तज़किया नफ्स कहा जाता है, उसे औलिया अल्लाह की चिल्ला कशियाँ कहा जाता है। वो मुजाहिदा करते हैं, जैसा कि गौस पाक के हवाले से हमने अर्ज किया। ये जब मुजाहिदा करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट किसी की खोज में लगा रहता है और कोई चीज वो बना के सामने लाना चाहता है, तो एक एक चीज में उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं। ये लोग भी अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं, और फिर वो बाहरी चीजों पर मेहनत नहीं, साइंसदान दूसरी चीज पे मेहनत करता है, और अल्लाह का वली अपने आप पर मेहनत करता है, अपनी जात पे मेहनत करता है।
दुनिया वालों ने खारजी चीजों पर मेहनत की तो उन चीजों को कहां से कहां पहुंचा दिया। उन चीजों को लोहे पर मेहनत की, हवाई जहाज बना दिया, ट्रेन बना दिया। ये तांबा पीतल मैग्नेट पर मेहनत की तो ये माइक हमारे सामने रख दिया, स्पीकर ला के रख दिया। चंद धातुओं पर मेहनत कर डाली, रेडियाई लहरों पर मेहनत कर डाली, हवाई तमावुज पर मेहनत की कि हवा की लहरें कैसी चलती हैं, और उस पर जब कंट्रोल कर लिया तो ये मोबाइल और इंटरनेट हमारे सामने ला के रख दिया। फिर एक दूसरे के नंबर उसने ज्वाइंट किए। ये कितनी अजूबे की बात है, ताज्जुब खेज बात है। हमारे हाथ में दुनिया ला के रख दी उसने, हमारे उंगलियों पर आप बटन दबाते रहो और दुनिया के नजारे करते रहो। ये सारी चीजें खारजी चीजों पर जिन्होंने मेहनत की तो वो चीजें तरक्की कर गई। इस्लाम कहता है कि तू अपने आप पर जरा मेहनत कर। गौसे आजम ने अपने आप पर मेहनत की, अपनी जात पर मेहनत की। 25 साल तक इराक के जंगलों में अपनी जात को खंगाला, अंदर की जितनी खराबियां हैं वो सब बाहर फेंकी, और निकाल निकाल के जब बाहर फेंकी तो फिर मामला ये होता है कि दुनिया वालों को ताज्जुब होता है, ये ऐसा कैसे हो गया और ऐसा कैसे हो गया। तो याद रखिएगा, मादी चीजों की करिश्मा साजियों पर आंख बंद करके ईमान लाने वाली कौम, वलियों की रफ्तार और कुव्वत गुफ्तार पर उन्हें शक होता है कि वली ने ऐसा कैसे कर दिया। शायद कहानी होगी, हम कहते हैं एक साइंसदान ने ऐसा कैसे कर दिया, तो वो कहते हैं ना उसने बड़ी मेहनत की है। मैं कहता हूँ गौस पाक ने भी खूब मेहनत की है। जब एक साइंसदान ये कमालात दिखा सकता है, आप देखें हुजूर पीराने पीर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास मोहम्मद अरबी बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, धन दौलत सब कुछ था, इज्जत शोहरत थी, मगर घर में कोई चिराग नहीं था, औलाद नहीं। परेशान थे, काश कि कोई औलाद हो जाए। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर के अर्ज की, हुजूर तकरीबन 300 वलियों की चौखट पर गया हूं, मगर उन्होंने तो दुआ करने से भी इनकार कर दिया। मैंने पूछा कि कम से कम दुआ तो कर दे। तो उन औलिया अल्लाह ने कहा कि दुआ क्या करें, बास चीजें ऐसी होती है ना कि अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर में कुछ न रखा हो तो अल्लाह ताला बाज चीजों की दुआ करने से भी अपने मखसूस बंदों को रोक देता है, मना करता है कि दुआ मत करना। क्यों? क्योंकि हम देने वाले नहीं हैं, और तुम दुआ करोगे तो वो रद्द होने वाली नहीं है। जब मैं देना ही नहीं चाहता तो तुम्हारी दुआ को मुझे रद्द भी नहीं करना है, इसलिए तुम दुआ मांगो ही मत। उन्हें दुआ से रोक दिया जाता है कि दुआ मत करना, क्योंकि उसे वो चीज मिलने वाली नहीं है। तो औलिया अल्लाह ने ये कह दिया कि तेरी तकदीर ही में औलाद नहीं है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ये अजीब व गरीब करामत विलायत की दुनिया में कहीं और हमें नजर नहीं आती। आपने भी आंख बंद कर ली और फरमाया, हाँ जिन्होंने जो कहा वो दुरुस्त है, लेकिन हम तुम्हें औलाद से नवाजते हैं। का हुजूर क्या हो, कैसे होगा? फरमा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए, उनको घुमाया, उसकी पीठ अपनी तरफ की। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अपनी पुश्त उनके पीठ से लगाई और रगड़ दिया। फरमाया तेरी तकदीर में नहीं थी, मैंने मेरी तुझे दे दी। सुभान अल्लाह, जो मेरी सुल्ब की औलाद है वो मैं तुझे अता कर रहा हूं। का जब बच्चा पैदा होगा उसका नाम मोहियुद्दीन नाम रखना, नाम मोहियुद्दीन रखना। तेरी सुल्ब में नहीं है, तेरे मुकद्दर में नहीं है, हम अपनी दे रहे हैं। मोहियुद्दीन नाम रखना, वो अल्लाह का बड़ा वली होगा। और फरमाया वो सरबस्ता राज जो उसके दौर तक औलिया अल्लाह छुपाते रहे, वो जब होश संभालेगा तो सरबस्ता राजों से पर्दे उठा देगा। कुछ अरसा गुजरा,
अल्लाह का शुक्र कि वहाँ गौसे आजम की करामत से एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम मुहियुद्दीन रखा गया। दुनिया उसी बच्चे को मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहती है। इब्ने अरबी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें शेख अकबर भी कहा जाता है, शेख अकबर के नाम से भी मशहूर हैं। फुतुहातुल मक्किया, फुसूसुल हकम, एक मायनाज किताबें हजरत की, और वो सरबस्ता राज है उसमें। आज तो हमारे पास उसको पढ़ने की सकत नहीं है, तो समझेंगे कब? उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। और वो इशारे किनायों में हजरत ने वो राजे सरबस्ता खोल के रखे हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने मलफूजात में उसमें काफी बातें बयान की हैं कि शेख अकबर ने फुतुहात मक्किया में ये लिखा और उससे ये साबित होता है, और उससे ये साबित होता है, उससे ये साबित होता है। ऐसा लगता है कि कयामत तक क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें उन्होंने अपनी किताब में लिख डाली है। वो मुहियुद्दीन इब्ने अरबी है, शेख अकबर के नाम से जाने जाते हैं। ये मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अलैहि रहमत व रिज़वान कोई और नहीं, हजरत पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत से आपने अपनी सुल्ब से अपनी औलाद उनके सुल्ब में मुंतकिल फरमाई। कहीं और किसी वली के यहाँ ऐसी करामत कहीं पढ़ने में, अब जाहिर बात है, ये है तो हैरत अंगेज बात कि ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इल्मे दुनिया हासिल करने वालों ने जो हमारे हाथ में मोबाइल थमाया है, इस मोबाइल में अगर हम देख रहे हैं आपके पास मोबाइल है, उसके अंदर बेहतरीन नात की आवाज आई, हम करीब आए तो देखा कि उसमें नात पढ़ने वाला नजर भी आ रहा है, स्टेज भी है, मजमा भी है। हमें अच्छी लगी तो हमने कहा यार ये जरा मेरे मोबाइल में आएगी क्या? तो आपने कहा कि भाई नंबर बोलिए आपका। नंबर हमने बता दिया आपको, आप ज्यादा जानकार हैं मोबाइलों के। नंबर आपने लिख तो लिया, लिखे से मतलब सेव नहीं किया, मोबाइल में नंबर ले लिया, उसे सेव नहीं किया। आपने मुझसे कहा कि हजरत वो व्हाट्सएप है, तो मैंने कहा आए तो। अब आपको मुझे व्हाट्सएप भेजने के लिए पहले उसे आपने नंबर में सेव करना पड़ेगा, उसे व्हाट्सएप के साथ लिंक मिलानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर हमारे मोबाइल में है, मैं कई मरतबा बात कर चुका हूं, लेकिन व्हाट्सएप से कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है, तो उनको कहना पड़ता है जरा सलाम लिख के भेजिए ना आप। वो जब सलाम लिख के भेजते हैं तो वो व्हाट्सएप के अंदर वो नंबर बताएगा, उससे पहले नहीं बताएगा। या फिर उसी नंबर को नाम के साथ सेव कर लें आप और फिर व्हाट्सएप में जाएं, नाम लिखें तो वो नाम बाहर आएगा। वो अब तक कहां था, जब आपने वो लिखा तो स्क्रीन पे कैसे आ गया? अब आपने जैसे ही मेरा नंबर पर सेंड किया, बटन दबाया, अब तो बटन ही नहीं है मोबाइलों में, पहले बटन थे, अब खाली उंगली मार दो उसको। अभी एक उंगली दबा दी आपने तो जलसा था पाकिस्तान का। कहां का था? पाकिस्तान का जलसा है, पूरा मजमा, माइक, नात खां, मुकर्रिर सारा मेरी स्टेज समेत मोबाइल में आ गया। तो मैंने कहा यार ये तो अजीब बात है, मगर दूसरा बंदा कहने लगा ना आता ही नहीं है, मैंने भी मांगा था, उसके पास था वो बटन वाला। समझ गए? वो सादे भी तो है ना, 2500-3000 के मोबाइल का, इसमें भेज के दिखा तो मानू। मैंने कहा भाई वो भेजा जा सकता है, आ भी सकता है, इसमें तो कभी नहीं आएगा। तो वो कहने लगा ना, फिर मैं मानता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। तो उसका कहना भी दुरुस्त है, हमारे मोबाइल में वो सब कुछ आ गया जो कुछ आपने भेजना चाहा, लेकिन इधर मोबाइल की खराबी है।
उसके अंदर वो चीज है ही नहीं। तो जो वहाबी कहते हैं वलियों से फैज मिलता ही नहीं, तो बात यही है यार, वो फॉल्ट है, वहां थोड़ी गड़बड़ है। अब या तो मोबाइल ठीक ठाक हो, लेकिन उस मोबाइल में आपने रिचार्ज नहीं किया, रिचार्ज किया ही नहीं है, तो उधर से लाख कोई भेजे आएगा, और फिर उसमें भी रिचार्ज अलग अलग है ना भाई। मैं खाली फोन पे बात ही करना चाहता हूँ, उसका रिचार्ज हो तो मैं खाली हाय हेलो आपसे करता रहूंगा, मोबाइल पे बात होती रहेगी। और मैं कहूँ मेरे मोबाइल में भेजो, तो आप कहें यार मैं भेज रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो मैं कहा मेरे मोबाइल में तो सब कुछ है, जैसे आपका ऐसे ही मेरा है। तो आपने कहा हजरत रिचार्ज है, तो मैंने कहा रिचार्ज तो हमने कराया था। कहा कितने का? 51 रुपए का, 50 रुपए का। कहा ये नहीं, वो नेट वाला, वो नेट वाला करवाइए तो ये आएगा। हमने कहा अच्छा ये भी मामला है, तो कनेक्शन जुड़ने के लिए दुरूदो सलाम की कसरत जारी रखें, ये रिचार्ज है। जितना हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहोगे ना, तो आपके ईमान का जो सिम है उसमें रिचार्ज गिरता रहेगा, होता रहेगा। और जितना रिचार्ज हो जाएगा, और फिर जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में खाली नाम पर क्लिक कर दो, वो सारा कुछ आपके मोबाइल में चला जाएगा। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो रूहानी टेक्निक है, उसके जरिए अपने सुल्ब की औलाद मोहम्मद अरबी के सुल्ब में दाखिल फरमा दी। इसमें कोई ताज्जुब की और हैरत की बात नहीं है। उन्होंने अपने आप पर मेहनत की, अपने आप पर कोशिशें की, रियाजत और मुजाहिदात वो लोग करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ात में फिर वो कमाल पैदा कर दिया। आप देखें हजरत शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मुझे इल्म कलाम से बड़ा शगफ था। बहस व मुबाहिसा जो होता है उसे इल्म कलाम कहते हैं। और इल्म कलाम की कई किताबें मैंने अज़बर कर डाली थी, ज़मानी मुझे याद थी। मेरे चाचा हमेशा मुझे रोकते थे, मगर मैं मानता नहीं था, क्योंकि मुझे दिलचस्पी उसी में थी, इंटरेस्ट था, मैं उसी को पढ़ता रहता था। तो एक दिन मेरे चाचा मुझे हुजूर गौसे आजम की बारगाह में ले गए। उस वक्त मेरे हाथ में इल्म कलाम की एक किताब भी थी, जिसमें मज़ामीन बहुत अच्छे थे, तो मैं ज़्यादातर उसे अपने साथ रखता था। मेरे चाचा ने हुजूर गौस पाक की बारगाह में कहा, हुजूर इसे ज़रा समझाएं, ये मानता ही नहीं है, और इल्म कलाम पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? लोगों के साथ बहस करो, तकरार करो, और अपनी बात मनवाने की का इल्म है वो। तो हुजूर गौस पाक ने मुझसे फरमाया कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं आपने? तो मैंने बताया कि मैंने ये किताबें पढ़ चुका हूं, और इतनी किताबें तो इल्म कलाम की मैं ज़बानी याद कर चुका हूं। फरमाया ये कौन सी किताब है? तो वो भी इल्म कलाम की किताब थी। तो हजरत ने फरमाया कि आइंदा इन किताबों का मुताला न करें, इसमें कोई फायदा नहीं है। कोई दीनी किताबें पढ़ें, फजाइल कुरान है, अहादीस की किताबें हैं, इल्म फिक्र की किताबें हैं, वो आप पढ़ा करें। तो मैंने कहा कि ठीक है इंशाअल्लाह हजरत मैं वो करूंगा। मेरे हाथ में जो किताब थी, हजरत ने मुझसे कहा कि इसे पानी से धो दो, क्योंकि हाथ से लिखी हुई किताब थी, पानी डाल दो तो धुल जाएगी। तो मैंने हामी भर दी, मगर दिल में सोचा कि यार बहुत अहम किताब है, इसको ऐसे ज़ाये कर देना मुनासिब नहीं है। ठीक है हजरत कह रहे हैं, मना कर रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर जाके किसी ऐसी जगह पर डाल देंगे जो पढ़ने में ना आए, एक साइड रख देंगे। फरमाते अभी ये मैंने दिल में सोचा था, यानी जो कहा उसका अपोजिट दिल में सोचा, और मेरा बदन ऐसा जाम हुआ कि मैं हिल भी ना सका। गौस पाक ने मुझे देखकर फरमाया, जो जबान पर हो वही दिल में रखो, जो दिल में है वही जबान बुलाओ। तो मैं कांप गया एकदम कि हजरत मेरे दिल के इरादे से वाकिफ हो गए। हजरत ने मेरा इरादा देख लिया कि ये धोएगा नहीं किताब,
ये ले जाके कहीं ना कहीं रख देगा और जब भी हाथ पड़ेगी तो पढ़ना शुरू कर देगा। वो तो चस्का है, जो चीज चस्के की है वो पहले तो आदमी छोड़ने की कोशिश करता है और बाद में कभी मिल जाए तो फिर शुरू हो जाता है। तो हज़रत ने फरमाया ला वो किताब। तो कहते हैं मैं देने से पहले मैंने किताब को खोला, जैसे ही उसके वरक पलटा तो उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल कोरी किताब थी, कोरे सफा। अब मैं चौंक गया कि किताब का लिखावट कहां चली गई है। हजरत ने कहा लाओ मुझे दो, तो मैंने दे दिया। जैसे ही दिया तो हजरत उसे फिर खोलने लगे, उलटने लगे उसे, और पूरे पन्ने पकड़कर ऐसे एक मर्तबा वो भी किया और फिर फरमाया माशाअल्लाह अच्छी किताब है। समझ गए जी? वो थी इल्मे कलाम की किताब। हजरत ने फरमाया उसे धो दो। इन्होंने दिल में सोचा कि धोएंगे नहीं, ले जाकर रख देंगे, तो वो आजा जाम हो गए। फरमाया लाओ मुझे दो किताब। तो वो उन्होंने खुद जब खोला तो वो किताब नहीं थी, कोरी नोटबुक जिसको कहेंगे आप, ऐसी हो गई, कोरे वरक हो गए उसके। और हजरत ने कहा लाओ मुझे दो, मैंने दे दिया। जब हजरत ने खोला तो हजरत ने क्या फरमाया गौस पाक ने कि माशाअल्लाह बहुत अच्छी किताब है। वो कहते मैं चौंक गया, अच्छी किताब क्या है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हजरत ने फरमाया ये फजाइले कुरान पर किताब लिखी हुई है। इस किताब में कुरान पर, कुरान के जो फजाइल है तिलावत के और उसके पढ़ने के, वो फजीलत इसमें बयान की गई है। लो पढ़ा करो इसको। कहते जैसे मैंने देखा तो वाकई वो फजाइले कुरान पर किताब थी। अब मैंने इल्म कलाम की कई किताबें ज़बानी याद कर ली थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है अब ये किताब पढ़ा करो। हम लोग जब जाने लगे सलाम करके दस्तबोसी के लिए जब हम पहुंचे तो हजरत ने दस्तबोसी की इजाजत तो दी और साथ में मेरे सीने पर ऐसे हाथ रखा, और हाथ रख के जब हटाया तो फरमाते खुदा की कसम मैं इल्म कलाम से कोरा हो चुका था। जो कुछ ज़मानी मुझे याद था सब खत्म हो गया था, और दीन का उल्म, मारिफत और हिकमत की बातें जबान पर आने लगी। जरा आप सोचें ये क्या है, जो सीने में था हाथ रख के खत्म कर दिया, और उसी हाथ से जो नहीं था उससे सीना भर दिया, उससे सीना भर दिया। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी? हो सकता है ना। हमारे मोबाइल में, मेरे मोबाइल में तकरीबन 3000 किताबें। अब मेरे जहन में है कि कौन कौन सी किताब मेरे पास है, और कभी ये होता है कि ये किताब है कि नहीं है तो उसमें अपन वो नाम डाल देते हैं। ये तलाश करनी हो तो सर्च करें आप, तो वो किताब सामने आ जाएगी आपके। डाउनलोड की हुई किताबें स्टोर है, लाइब्रेरी है पूरी हो। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है तो वो खोल करके वही डिलीट कर देता है। आप, मुझे पक्का यकीन है कि मेरी मोबाइल में वो किताब थी, लेकिन ढूंढते हैं तो फिर मिलती नहीं है। गई कहां? तो कहो बच्चे ने डिलीट मार दिया, उसकी उंगली से वो डिलीट हो गया। जरा सोचें कि हमारे मोबाइल में जो किताब थी पूरी की पूरी किताब 500 सफ़हात की, 200 सफ़हात की, एक बच्चे ने बटन पे उंगली दबा दी वो पूरी डिलीट हो गई। और अगर कोई और डाउनलोड करना चाहे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी मोबाइल से अगर आपके मोबाइल में मुझे किताब भेजनी है तो बस इधर से छोड़ो और उधर चली जाएगी। कोई छपाई की जरूरत नहीं है, कुछ मेहनत और मशक्कत की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाने से जो नहीं था वो आ जाएगा, बटन दबा दो तो जो है वो गायब हो जाएगा। जब दुनिया की टेक्निक इतनी ऊपर चली गई कि जो है वो खत्म हो जाए, जो नहीं है वो आ जाए, जब दुनियादार ये कमाल दिखा सकता है तो वलीये परवरदिगार कोई कमाल क्यों नहीं दिखा सकता? हाँ, वो हाथ मार करके जाहिल को आलिम भी बना दे, और हाथ मारना तो दूर की बात है, नजर डाल देना तो आलिम भी जाहिल हो जाए।
अगर नजर जलाल गिर जाए गौसे आजम की तो आलिम हो तो जाहिल हो जाए, और किसी पर नजर मोहब्बत डाल दे तो जाहिल को आलिम बना दे। ये अल्लाह ताला ने उनकी निगाहों में, उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनकी ज़बान में ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। तो ये अल्लाह के औलिया जो हैं ये अपने आप पर मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, मुजाहिदात और रियाजतों में लगे रहते हैं, और फिर अपनी जात का कनेक्शन गुम्बद खजरा मदीनत रसूल से जोड़ लेते हैं। जाते रसूल से जब कनेक्शन जुड़ जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें बड़ी आसान सी हो जाती हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बल्कि हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह। अल्लाह के वली की नज़र से बचो, इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखा करता है। उसकी नज़र से बचा करो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल, कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई के दाने को देखता हूँ। आपकी नज़र की वुसअत का ये आलम है। और ये जो अल्लाह के शहर हैं, हम तो जितना देख रहे हैं उतने को ही मानते हैं, मगर क्या अल्लाह के शहर इतने ही है? ना, अल्लाह के शहरों की वुसअत बहुत ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब मेराज में गया, जिब्रील मेरे साथ थे, और जन्नत में जब हम दाखिल हुए तो मैंने देखा कि ऊंटों की एक कतार है जो गुजरती जा रही है। मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील, ये ऊंटों की कतार आ कहां से रही है और जा कहां रही है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि ये कहां से आ रही हैं और जा कहां रही हैं, मगर इतना जानता हूं जब से मेरी तख्लीक हुई है तब से ऊंटों का ये गुजरने का सिलसिला जारी है, और ये अब तक रुका नहीं है। उन ऊंटों पर संदूक रखे हुए थे। हुजूर ने फरमाया, ये संदूक कैसे है? कहा, मुझे नहीं पता। क्या इसमें क्या है? तो कहा, रसूलल्लाह, अगर आप देखना चाहें तो कहा, उतारो। एक ऊंट की पीठ से वो संदूक उतारा गया, उसमें ताला लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने कहा, रसूलल्लाह, इसे आप खोलें। सरकार ने कहा कि चाबी? तो कहा, रसूलल्लाह, आप खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको हाथ लगा दें। बिस्मिल्लाह शरीफ हुजूर ने पढ़ा और छुआ, ताला खुल गया। जब ताला खुला तो उसका जब दरवाजा खुला तो अंदर मुर्गी के अंडों की जैसी कोई चीजें पड़ी थी, और हर अंडे पर ताला लगा हुआ था। कहा, रसूलल्लाह, इसको भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के छू लें। जैसे ही हुजूर ने उस अंडे पर ताले लगे हुए को बिस्मिल्लाह पढ़ के छुआ तो वो भी ताला खुल गया। उस अंडे के अंदर खसखस के दानों के बराबर वो चीजें भरी हुई थी, खसखस के दाने जैसे थे, उन दानों से वो पूरा वो अंडा भरा हुआ था, और उस खसखस के हर दाने पर ताला लगा हुआ है। कहा, या रसूलल्लाह, इस ताले को भी आप पकड़े बिस्मिल्लाह कह के। हुजूर ने जैसे बिस्मिल्लाह कह के उसे छुआ तो वो खसखस के दाने के ऊपर, खसखस के बराबर जो चीज थी उस पर जो ताला था वो खुला। जब वो खुला तो उस खसखस के दाने में पूरी दुनिया आबाद थी। उसमें हमने देखा, हजरत जिब्रील और हुजूर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें हमने देखा एक बड़ा शहर है, रोड है, कूचे हैं, चौराहे हैं, बड़ी बड़े मकानात हैं, ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वहीं पर हमने देखा कि एक बड़ा सा जलसा हो रहा है, उसमें एक खतीब खिताब कर रहा है, और खिताब में कहता है, लोगों, अल्लाह के आखिरी पैगंबर के दुनिया में आने का दौर आ चुका है। अगर तुम भी अपनी नजात चाहते हो तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, उनका कलमा पढ़ो। वो आएंगे और वो किसी और दुनिया में आने वाले हैं,
मगर जब तक उन पर ईमान नहीं लाओगे नजात नहीं होगी, चाहे जो हो। हजरत जिब्रील ने बुलंद आवाज से कहा, ओ अल्लाह के दीन के आलिम, जिस नबी के आने की तू खबर दे रहा है वो पैगंबर आ चुके हैं और उस दुनिया में तो आए हैं, आज तुम्हारी दुनिया में आए हैं। लोगों ने हुजूर को देखा, सरकार ने अपना दीदार कराया, उन्हें कलमा पढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हर ऊंट पर जो संदूक थे, हर संदूक में ऐसे ही अंडे थे और हर अंडे में ऐसे ही खसखास के दाने थे और हर दाने में ऐसी तुम्हारी दुनिया जैसी आबाद है। हर दाने में जैसी तुम्हारी दुनिया है ऐसी हर दाने में दुनिया है। अब जरा सोचो कि अल्लाह ताला ने ऐसे कितने आलम बनाए होंगे। और गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई के दाने को देखता हूं। तो हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दावा किया है कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को जैसे राई के दाने को देखता हूं, कैसा तमाम शहरों को देखता हूं। तो तमाम शहरों से हम तो समझते थे कि बंबई, सूरत, कलकत्ता ही है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, तमाम शहरों को देखता हूं। और ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह के तमाम शहर कौन से हैं। तो अल्लाह ने जहां जहां दुनिया आबाद रखी है, हुजूर गौसे आजम की निगाह सब पर है। और जब बेटे की नजर ये है तो फिर बाबा मदीने वालों की नजर का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक मुझे आपको गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।